हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एलेक्स कोचिंग क्लासेज। सो बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10th मैथ का सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाला हूं। ये बेसिक मैथ है बच्चों। जैसा कि आप सबको पता होगा कि मैथ को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक है स्टैंडर्ड मैथ, एक है बेसिक मैथ। ठीक है, तो अगर आपने बेसिक लिया है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको समझ में आ जाए। और अगर आप नए व्यूअर्स हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इसी टाइप के वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। करा इफ टू पॉजिटिव इंटीजर p एंड q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज p इक्वल्स टू ab स्क्वायर एंड q इक्वल्स टू a क्यूब b वेयर a एंड b आर प्राइम नंबर देन एलसीएम ऑफ p एंड q इज। तो देखिए, मैंने आपको बताया था कि एचसीएफ और एलसीएम अगर किसी नंबर का निकालना है ऐसे जिसमें वेरिएबल गिवन हो, जैसे यहाँ पर गिवन है p इक्वल्स टू a स्क्वायर b स्क्वायर एंड q आपको दे दिया है a क्यूब b। तो ऐसे सिचुएशन में जब आपको बोला जाए कि एलसीएम निकालो p एंड q का, तो आपको याद रखना कि मैक्सिमम पावर लेना है। जो वेरिएबल गिवन है उसका मैक्सिमम पावर, तो a का मैक्सिमम पावर क्या दिख रहा है बच्चों 3 और b का मैक्सिमम पावर 2, तो a क्यूब b स्क्वायर यही हो जाएगा हमारा आंसर, जो आपके ऑप्शन सी में अवेलेबल है। ऑप्शन सी करेक्ट है। यहीं पर अगर आपको एलसीएम के बजाय एचसीएफ पूछता कि बताओ एचसीएफ क्या होगा p एंड q का, या तो एलसीएम पूछा जाता है या एचसीएफ पूछा जाता है। तो p और q का अगर हम एचसीएफ निकालते तो मिनिमम पावर लेते, मतलब a का सबसे छोटा पावर क्या है 1, तो मतलब a ले लेंगे। और b का मिनिमम वैल्यू पावर क्या है, तो आप कहोगे b, तो b ले लेंगे, तो a भी हो जाता हमारा आंसर। क्लियर है बच्चों? चलिए नेक्स्ट करें। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 52 किलोमीटर एंड 91 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। सो देखिए, मैंने एक ट्रिक आपको बताया था कि जब भी आपको ग्रेटेस्ट लार्जेस्ट नंबर के बारे में बोला जाए तो वहाँ पे आपको समझ जाना है कि एचसीएफ करना है। ठीक है, सो हमें क्या करना है 52 और 91 का एचसीएफ करना है। तो देखिए 52 को आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 26 हो जाएगा, अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 13, 91 7 से डिवाइड होगा, ये 2 3 4 5 से डिवाइड नहीं होता, 13 7 जा 91। अब यहाँ पर आप कॉमन फैक्टर की बात करें, अगर हम एचसीएफ का मतलब क्या होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो कॉमन फैक्टर की बात करें तो 13 है। 13 के अलावा और कोई हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है नहीं, तो एचसीएफ क्या होना चाहिए 13। तो आपका आंसर सी सही है, 13 किलोमीटर पर आवर। ये एक एग्जैक्ट इतने स्पीड से जाएंगे तो एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स में और डिस्टेंस कवर हो जाएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है इफ 1 जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस k इज 2 देन द वैल्यू ऑफ k। अब अगर आपको एक जीरो दे दिया है, इसका मतलब ये कि इस पॉलिनोमियल में, ये जो पॉलिनोमियल आप देख रहे हो यहाँ पर मैं अगर x का वैल्यू 2 पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा, ये पूरा पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगा। सो 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। 2 का स्क्वायर बच्चों 4 होता है, 3 2 जा 6 प्लस k इज इक्वल्स टू 0। तो 4 प्लस 6 हो गया 10, सो 10 प्लस k इक्वल्स टू 0, तो k का वैल्यू माइनस का 10। समझ में आ रहा है? तो आप देखो ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, ग्राफिकली द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बाय 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 रिप्रेजेंट टू लाइन विच आर। अब देखिए यहाँ फर्स्ट इक्वेशन से अगर आप a1 b1 c1 का वैल्यू निकालेंगे, फर्स्ट इक्वेशन आपको a1, सो a1 होगा आपका 6, b1 माइनस 3 और c1 की बात करें तो प्लस का 10। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन से a2 होगा आपका 2, b2 माइनस 1 और c2 ये आपका 9 है। तो यहाँ a1 बाई a2 अगर हम फाइंड आउट करें तो 6/2 डिवाइड करोगे आप तो 3 आएगा। सिमिलरली b1 बाई b2 अगर फाइंड आउट करें तो b1 बाई b2 ये होगा आपका -3 अपॉन में -1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, सो 3। सिमिलरली c1 बाई c2 अगर आप फाइंड आउट करोगे तो ये होगा 9/10। तो आपने क्या देखा कि a1 बाई a2 इक्वल है b1 बाई b2 के, बट नॉट इक्वल है c1 बाई c2 के। ठीक है, तो ये क्या होता है, पैरेलल लाइन होता है। पैरेलल लाइन के लिए ये कंडीशन होता है, तो आपका ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5, करा इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस k इक्वल्स टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट देन व्हाट। सो देखिए, ये रियल एंड इक्वल रूट तभी होता है जब आपका डिस्क्रिमिनेंट d जो होता है वो इक्वल्स टू 0 हो जाता है। तो यहाँ से देखिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस k। अब यहाँ से हमें देखना है कि रियल एंड इक्वल रूट के लिए मैंने आपको बता दिया क्या होना चाहिए, तो आपको मैंने अभी जस्ट बोला कि d का वैल्यू 0 होना चाहिए। सो यहाँ से a का वैल्यू आपको 1, b का वैल्यू 4 और c का वैल्यू आप ध्यान से देखेंगे तो k हो जाएगा। d निकालना हमें, d के लिए फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac।
सो 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू के। अब मैंने अभी जस्ट बताया इक्वल रूट के लिए डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0। सो 0 इज इक्वल्स टू 16 माइनस 4k। अब आप क्या कर सकते हैं, 4k को लेफ्ट हैंड साइड ले आइए। सो 4k इज इक्वल्स टू 16, तो k का वैल्यू होगा 16 डिवाइडेड बाई 4। सो 4 4 जा 16, यही आपका आंसर है। सो k इक्वल्स टू 4 होना चाहिए, ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल विद वर्टेक्स 0 4 0 0 एंड 3 0 इज। ओके, अब देखिए हमें पेरीमीटर निकालना है एक ट्राइंगल का जिसका वर्टेक्स हमें दे रखा है। आप चाहो तो ड्राइंग करके कर सकते हो, विदाउट ड्राइंग भी ये क्वेश्चन हो सकता है। चलिए मैं आपको ड्राइंग कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। सपोज करो ये आपका कोऑर्डिनेट है ए 0,4, ये ए का कोऑर्डिनेट है। बी मैं वर्टेक्स ले लेता हूँ एक जिसका कोऑर्डिनेट 0,0 और सी का कोऑर्डिनेट 3,0। सो आपको क्या करना है, ए बी निकालना है पहले यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो ये 4 यूनिट आएगा। आप कहोगे सर कैसे, एक बार करके दिखा दो, 4 यूनिट कैसे आया, नहीं आ रहा समझ में। तो ए बी के लिए डिस्टेंस फार्मूला आपने पढ़ा होगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखिए इसको अगर मैं x1 और y1 लेट कर लूँ और इसको x2 y2 लेट कर लूँ तो यहाँ से हमें वैल्यू पता चल जाएगा, 0 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 0 का स्क्वायर। सो अंडर रूट 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर होता है बच्चों 16 और 16 का रूट कितना होता है 4। सो इसलिए ये आएगा आपको 4 यूनिट। सिमिलरली आप BC निकालोगे डिस्टेंस फार्मूला से तो ये 3 यूनिट आएगा और AC निकालोगे तो ये 5 यूनिट आएगा। अब जैसे मैंने डिस्टेंस फार्मूला बताया आपको ऐसे ही आपको लेना है, निकालना है डिस्टेंस। तो आप पेरीमीटर का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल साइड। सो तीनों को अगर मैं प्लस करूँ तो 4 + 3 7, 7 + 5 12। सो 12 यूनिट, ऑप्शन बी करेक्ट है। समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको एक चैप्टर 6 से लिया गया है। कह रहा है इन द ट्राइंगल ABC एंड DEF AB बाई DE। अब देखिए दो ट्राइंगल हम पहले बना ही लेते हैं, यहाँ पर डिजाइन कर लेते हैं दो। सपोज कीजिए ये ABC है और ये DEF है। पहला क्या था ABC, दूसरा आपका DEF। तो देखिए क्या बताया है कि AB बाई DE इक्वल है BC बाई FD के। सबसे पहले AB देखिए कहाँ है, ये रहा आपका AB और D ये रहा। उसका दूसरा बोला BC ये रहा और DF मतलब ये रहा। तो बच्चों क्या होना चाहिए, इसके बीच का एंगल जो दोनों साइड का रेशियो इक्वल है उसके बीच का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो AB और BC के बीच का एंगल जो है ये कौन सा है, तो कहोगे आप एंगल B है सर, तो एंगल B। और DE और DF के बीच का एंगल क्या है, एंगल D। सो एंगल B इक्वल्स टू एंगल D होना चाहिए सिमिलरिटी के लिए। ठीक है, जो ऑप्शन सी करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा इन विच रेशियो द y एक्सिस डिवाइड द लाइन जॉइनिंग ऑफ द पॉइंट 5, -6 एंड -1, -4। अब देखिए एक लाइन है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है। सपोज कीजिए ये एक लाइन है, इसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है, लेट इट बी A और ये है आपका B। A का कोऑर्डिनेट आपको दिया है 5, -6 और B का कोऑर्डिनेट -1, -4। अब सपोज कीजिए ये पॉइंट P है जो y एक्सिस पर है। अब कोई भी पॉइंट अगर y एक्सिस पे होता है तो x का वैल्यू 0 होता है और y एक्सिस पे है तो y का वैल्यू होगा। अब ये कह रहा है किस रेशियो में इसको डिवाइड करेगा, तो लेट इट बी K:1। ये K है और ये 1 है। ठीक है बच्चों, बहुत ही आसान कंसेप्ट है। अब आपने सेक्शन फार्मूला पढ़ा होगा, M1x2 + M2x1 डिवाइडेड बाय M1 + M2। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने पढ़ा होगा, वही फार्मूला हम अभी यूज़ करने वाले हैं। तो हमारा x1 जो है वो 5, y1 माइनस का 6, x2 माइनस का 1 और y2 जो है वो माइनस का 4। M1 की बात करें तो K है और M2 की बात करें तो 1 है। अब हम सेक्शन फार्मूला लगा देंगे P के कोऑर्डिनेट के लिए।
जबकि पी का कोऑर्डिनेट हमको गिवन भी है 0, सो m1 x2 होता है। तो m1 है हमारा k इंटू x2, आप ध्यान से देखेंगे तो माइनस का 1 प्लस m2 1 इंटू x1 जो है आपका 5 है बाई k प्लस का 1। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट के साथ m1 k इंटू y2 का वैल्यू माइनस का 4 है आपका, प्लस m2 1 इंटू y1 आपका माइनस का 6 डिवाइडेड बाय k प्लस का 1। सो इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो ये होगा माइनस का k प्लस 5 बाई k प्लस 1। नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ मैं। माइनस का k प्लस 5 बाई k प्लस का 1 और आपका y कोऑर्डिनेट माइनस 4k माइनस 4k माइनस 6 बाई k प्लस का 1 और ये इक्वल था p के कोऑर्डिनेट के। अब p का कोऑर्डिनेट तो आपने देखा ही था, क्या था 0, तो देखिए x कोऑर्डिनेट को अब x कोऑर्डिनेट के साथ कंपेयर कर लेंगे, इससे हमें k का वैल्यू पता चल जाएगा। सो माइनस k प्लस 5 बाई k प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0/1 लिख सकते हो आप, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो माइनस k प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0। अब k को राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो 5 इज इक्वल्स टू k। तो बच्चों रेशियो क्या आया 5:1, हमने k रेशियो 1 लिया था तो k का वैल्यू 5 आ गया, तो 5:1 जो आपके ऑप्शन बी में अवेलेबल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, करा इन द गिवन फिगर इफ पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट टू द सर्कल विथ सेंटर ओ सच दैट एंगल ए पी बी इक्वल्स टू 50 डिग्री। अब देखिए ए पी बी 50 डिग्री आपको दे दिया है, देन ओ ए बी इज इक्वल्स टू ओ ए बी, इसका मतलब ये कि ये वाला एंगल आपको पूछा जा रहा है। ध्यान से देखिए ओ ए बी मतलब ये छोटा सा एंगल, क्लियर है? ओके, सो देखिए इस एंगल को निकालने से पहले अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको ओ ए पी बी एक क्वाड्रिलेटरल दिख रहा होगा, ओ ए पी बी क्वाड्रिलेटरल है। सो सम क्या होना चाहिए, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी अगर हम फाइंड आउट करें तो कितना होना चाहिए 360 डिग्री होना चाहिए एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब ये एंगल आपको 50 डिग्री दिया है, ऑलरेडी आपको पता होगा कि रेडियस जो होता है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पर परपेंडिकुलर होता है। सो ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, समझ में आ रहा है? ओ नहीं पता, ओ को ही लिखा है तो एंगल ओ प्लस ए तो आपको पता चल गया कितना 90, पी ऑलरेडी पता है 50 डिग्री और बी भी आपको पता है 90 डिग्री है, तो कितना हो गया 360 डिग्री। यहाँ से आप एंगल ओ का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। सो ओ इक्वल्स टू हो जाएगा 90 प्लस 90 180 प्लस 50 230। सो 230 अगर माइनस कर लें हम कितने से 360 से तो 130 बचेगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को? सो एंगल ओ जो है आपका पता चल गया 130 है, ये वाला एंगल कितना है 130। अब एक चीज़ बताइए, ये जो देखिए आपका ओ बी और ओ ए है ये दोनों इक्वल होगा क्योंकि रेडियस है, तो ये दोनों अगर इक्वल है इस फिगर में तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया, इसका बेस का एंगल इक्वल होना चाहिए। तो ये अब देखिए ये एक ट्रायंगल है तो ये 130 डिग्री हो गया, तो बाकी एंगल कितने होंगे जब दो इक्वल है तो 25 यही तो होगा 25 इंटू 25 प्लस 25 50 होगा और 130 को आप 50 से ऐड कर दोगे तो 180 जो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल होता है। तो एंगल कितना आया भाई 25 डिग्री जो आपके ऑप्शन ए में अवेलेबल है, तो ऑप्शन ए करेक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, मैंने लिख के भी समझा, आप तो वैसे ही देख के बता सकते हो, इतना इजी क्वेश्चन था। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया तो फिर आप इस तरीके से भी समझ सकते हो कि अभी तक हमने क्या निकाला था, एंगल ओ निकाल लिया था, कितना आया था एंगल ओ 130 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल ओ ए बी में एंगल ओ प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए बी ओ या ओ बी ए जो भी आप लिखो इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब देखिए ये दोनों एंगल इक्वल होंगे क्योंकि ओ ए और ओ बी इक्वल है, तो 130 डिग्री प्लस एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ओ ए बी इक्वल्स टू 180। इक्वल क्यों होगा बच्चों, मैंने बता दिया क्योंकि आइसोसेलेस एंगल है तो बेस एंगल इक्वल होना चाहिए। अब ये 130 आप माइनस कर लोगे तो 2 एंगल ओ ए बी इज इक्वल्स टू होगा 180 माइनस 130 दैट इज 50 डिग्री। अब 2 से इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 25। सो ओ ए बी कितना है 25 डिग्री जो ऑप्शन ए में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 करा इफ साइन ए इक्वल्स टू 1/2 देन द वैल्यू ऑफ सेक ए इज। बहुत आसान, बहुत सारे तरीके से आप इसे सॉल्व कर सकते हो। साइन ए इक्वल्स टू 1/2 है तो 1/2 साइन 30 का वैल्यू होता है बच्चों। तो यहाँ से ए का वैल्यू कितना आ गया 30 डिग्री।
अब हमें क्या निकालना है, सेक ए निकालना है, मतलब सेक 30 डिग्री निकालना है। सेक 30 कॉस 30 का उल्टा होगा, सो कॉस 30 होता है √3/2, इसका वैल्यू कितना होगा 2/√3। 2/√3 ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ में आ रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 11 तो हद ही कर दिए। लिख रहा है √3 कॉस स्क्वायर प्लस √3 साइन स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा। बच्चों ध्यान से देखो, √3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। अब सबको पता है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए 1 होता है, सो √3 × 1 दैट इज √3, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द वैल्यू ऑफ कॉस 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ... 90 डिग्री। सो बच्चों एक चीज़ आपको याद रखना है कि कॉस 90 जो होता है वो 0 होता है। कितना होता है 0। सो इस पूरे टर्म को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 0, ऑप्शन बी करेक्ट है। सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं, कॉपी पेन की कोई जरूरत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है इफ द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ अ स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। अब देखिए पेरीमीटर ऑफ सर्कल, तो सर्कल का पेरीमीटर या फिर सर्कमफ्रेंस कर लीजिए, वो क्या होता है तो 2πr, ये इक्वल है किसके स्क्वायर ऑफ इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, मतलब 4a ले लेता हूँ बच्चों में। सो या ध्यान से देखेंगे आप तो 2 1 जा 2 2 2 जा 4। सो a का वैल्यू कितना आया πr/2, πr/2। चलिए आगे हमें क्या बोला था एरिया का रेशियो चाहिए। सो एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ सर्कल बाय एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ सर्कल आप सबको पता होगा πr² होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर जो है वो होता है आपका साइड इंटू साइड। सो a इंटू ए स्क्वायर, और a की जगह पे आपको क्या वैल्यू पुट करना था πr/2 इसका स्क्वायर। तो आप इसे सॉल्व करेंगे तो πr² और नीचे आएगा πr²/4। πr² से πr² कैंसिल हो जाएगा। सो बचा क्या यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे बच्चों π² भी होगा तो एक पाई बच जाएगा आपको। सो हमारे पास बचा क्या 1 डिवाइडेड बाय π/4। सो आप इसे लिख सकते हैं 1/1 इंटू 4/π। तो 4/π का वैल्यू 22/7। सो 1/1 इंटू 4 इंटू 7/22। अब देखिए 2 11 जा 22 और 2 से 2 2 जा 4। सो आंसर कितना आया 14/11। इसको अगर आप रेशियो में लिखोगे तो 14:11 होगा। समझ में आया 14:11, ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है इफ द रेडियस ऑफ टू सर्कल आर इन द रेशियो 4:3 देन देयर एरियाज आर इन द रेशियो ऑफ। अब देखिए 4:3 है, किसका रेशियो है ये साइड के। चलिए क्वेश्चन मैंने पेस्ट कर दिया। हाँ तो रेडियस है दो सर्कल के, तो एक सर्कल का रेडियस अगर मैं r1 को 4x ले लूँ और दूसरे सर्कल का रेडियस r2 को अगर 3x ले लूँ तो एरिया a1/a2 अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो πr² मीन्स पाई इंटू 4x का स्क्वायर, और नीचे पाई इंटू 3x का स्क्वायर। पाई से पाई कैंसिल, 4 का स्क्वायर 16, सो 16x² बाई 9x², x² कैंसिल, तो 16/9 रेशियो में लिखोगे 16:9। ये तो ऐसे भी पता चल रहा था 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, सो 16:9। बिना कॉपी पेन का भी आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको तरीके से सॉल्व करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इज। ओके अब यहाँ पे ऑप्शन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे पाई में ही ऑप्शन है। सो पाई का वैल्यू हमें क्या करना है पुट नहीं करना है। तो हेमिस्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों वो होता है 3πr²। ठीक है सो 3π एज इट इज रखना है आपको। r 7 है तो 7 का स्क्वायर कीजिए, तो 7 का स्क्वायर 49 इंटू 3π। सो 3π इंटू 49, 49 को 3 से करोगे तो 147π आएगा, जो आपके ऑप्शन डी में अवेलेबल है। क्लियर है बच्चों? 15 नंबर ये क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन द अपर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास इज। तो मैंने आपको बताया था जब हम बेसिक कंसेप्ट बता रहे थे इस चैप्टर का, चैप्टर 14 स्टैटिक्स का, तो मॉडल के क्लास के लिए मैंने आपको बताया था जिसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होता है वही होता है आपका मॉडल क्लास। तो यहाँ सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो 20 है, तो 20 का जो क्लास इंटरवल है आई मीन 15 to 20 वो हो जाएगा आपका मॉडल क्लास। सो मॉडल क्लास कितना है 15 to 20। अब इसमें हमसे क्या पूछ रहा था अपर लिमिट क्या हो जाएगा बच्चों 20।
ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 17। इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6 देन द वैल्यू ऑफ वाई इज। देखिए आपको वेरिएबल दे दिया है, फ्रीक्वेंसी दे दिया है और मीन भी दे दिया है, तो कह रहा है कि वाई का वैल्यू क्या होगा बता दो। बहुत आसान है। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें एक और टेबल बनाना पड़ेगा जिससे हम कहते हैं एफ इंटू एक्स। ये बच्चों हमारा एक्स है, ये जो वेरिएबल है ये ऑलरेडी लिख दिया है एक्स, और ये आपको फ्रीक्वेंसी दे दिया। एक टेबल और बनाना है हमें जो एफ इंटू एक्स का होगा। चलिए मैं यहाँ बना लेता हूँ। ओके, इस टेबल का नाम क्या रखेंगे, एफ इंटू एक्स। सो एफ इंटू एक्स। अब मल्टीप्लाई करते चलिए, 4 1 जा 4 हो जाएगा, 5 2 जा 10, 3 इंटू वाई मीन्स 3y, 4 1 जा 4, 5 2 जा 10। अब हमें चाहिए होता है सिग्मा एफ एक्स और सिग्मा एफ। सो सिग्मा एफ एक्स इज इक्वल्स टू होगा 10 प्लस 4 14 और 4 18, 18 और 10 28। सो 28 प्लस 3y। सिग्मा एफ की बात करें तो फ्रीक्वेंसी को जोड़िए, 5 प्लस 4 9 10 12, 12 प्लस वाई। अब आपने मीन के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। सो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2.6 इज इक्वल्स टू 28 प्लस 3y डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ मीन्स 12 प्लस का y। सो 12 को 2.6 से मल्टीप्लाई करना है। सो 12 6 जा 72, 7 12 2 जा 24 और 7 31। सो 31.2 प्लस 2.6y इज इक्वल्स टू 28 प्लस 3y। अब आपको सेपरेट कर देना है वेरिएबल और कांस्टेंट को। सो 31.2 माइनस 28 इज इक्वल्स टू 3y माइनस 2.6y। 31.2 से अगर आप 28 को माइनस कर दें तो 3.2 आएगा। सो 3.2 इज इक्वल्स टू 0.4y। अब दोनों तरफ बच्चों लाइक फ्रैक डेसिमल है तो डेसिमल आप रिमूव कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए 4 8 जा 32 होता है। सो y का वैल्यू कितना आया 8, जो आपका ऑप्शन बी में अवेलेबल था। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 हो गया। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 18। करा a card is selected at random from a well shuffled deck of 52 card. The probability of its being red face card is। अब बच्चों बेसिक कंसेप्ट, बार बार बेसिक कंसेप्ट इसलिए कहता हूँ क्योंकि उस वीडियो में मैंने बता रखा है, जब हम चैप्टर पढ़ा रहे थे तो वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, ठीक है। उसमें 2 कलर जो होता है वो रेड होता है। टोटल जो फेस कार्ड होते हैं 12 होते हैं, एक में 3 फेस कार्ड होता है, किंग, क्वीन और जैक। सो रेड कलर के टोटल 6 फेस कार्ड होंगे। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा 6 अपॉन में टोटल कितना है 52, डिवाइड कीजिए 2 3 जा 6 और 2 से 26 2 जा 54। सो 3/26 आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान है, बिना कॉपी पेन के आप भी कर सकते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में कह रहा है इफ HCF ऑफ 510 एंड 92 इज 2 देन द LCM ऑफ 510 एंड 92 इज। सो बच्चों यहाँ पर पहले चेक करना पड़ेगा आपको कि 510 और 92 का ये LCM और HCF आ रहा है या नहीं। चलिए चेक कर लेते हैं एक बार। 2 से 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 से 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, नाउ 5 5 17 जा 85। नेक्स्ट था हमारा 92, 2 से डिवाइड करेंगे आप तो 46 आएगा, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 23 आएगा। HCF के लिए मैंने आपको बताया था जो कॉमन होगा दोनों में, कॉमन क्या है ओनली 2, ये 2 देख रहे होंगे आप, कॉमन है यहाँ पर देखिए, तो HCF 2 हो गया, तो ये तो बिल्कुल सही है। LCM के लिए मैंने बताया था मैक्सिमम पावर, तो 2 मैक्सिमम 2 टाइम्स है तो 2 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। अब इस सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो होगा आपका LCM। तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। सो 4 3 जा 12, 12 5 जा 60 और 60 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 17 6 जा 102 होता है। सो 102 जीरो लगाइए इंटू 23। अब इसको मल्टीप्लाई करना है, 0 23 2 जा 46 तो 4 कैरी करेगा
और 23 1 जा 23, सो कितना आना चाहिए था 23,460, जबकि यहाँ पर दिया है 32,460। सो बच्चों एजर्सन जो है, स्टेटमेंट जो है वो गलत हो गया, तो एजर्सन इज फॉल्स। अब रीजन देख लेते हैं, HCF ऑफ A इंटू बी इंटू LCM ऑफ A इंटू बी इक्वल्स टू A इंटू बी, ये तो बिल्कुल सही है रीजन, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। सो स्टेटमेंट फॉल्स है, रीजन ट्रू है, तो ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कह रहा था रेशियो इन विच द लाइन जॉइनिंग 2, -3 एंड 5, 6 इंटरनली डिवाइड बाय x एक्सिस इज 1:2। अच्छा, और दूसरा है एज द फॉर्मूला ऑफ इंटरनल डिवीजन इज m1x2 प्लस mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n। तो बच्चों देखो यहाँ पर तो जो डिवीजन सेक्शन फॉर्मूला जिसे हम कहते हैं वो बिल्कुल सही लिखा है। अब हमें ये चेक करना है कि ये जो रेशियो दिया ये सही है या नहीं। तो इसके लिए मैंने बताया एक लाइन ले लीजिए, लेट इट बी ए बी, ए का कोऑर्डिनेट ऑलरेडी गिवन है 2, -3 और बी का भी कोऑर्डिनेट आपको गिवन है 5, 6। अब एक पॉइंट ले लेते हैं बीच में, लेट इट बी पी, जो एक्स एक्सिस पर है तो इसका एक्स का वैल्यू तो होगा, वाई का वैल्यू क्या हो जाएगा 0। ओके, अब लेट कर लेते हैं, ये k/1 में डिवाइड कर रहा है। अब हम सेक्शन फार्मूला यहाँ पर यूज करने वाले हैं। क्या सेक्शन फार्मूला होता है आपका m1x2, या फिर जैसे ये यूज किया गया mn करके, ऐसे भी आप ले सकते हो mx2 प्लस nx1 डिवाइडेड बाई m प्लस n, y कोऑर्डिनेट के लिए my2 प्लस ny1 डिवाइडेड बाई m प्लस का n। तो हमारा y कोऑर्डिनेट 0 है, तो 0 के साथ ही हम कंपेयर करने वाले हैं, इसलिए सिर्फ y का वैल्यू मैं लिखने वाला हूँ। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा y1 है और ये हमारा y2 है, ये m और ये हमारा n। तो क्या लिखा है बच्चों my2, m क्या है हमारा k, सो k इंटू y2 की बात करें तो 6 है, प्लस ny1, n1 है, और y1 की बात करें तो -3 डिवाइडेड बाय m प्लस का n। अब ये इक्वल होगा किसके 0 के, क्योंकि ये y का कोऑर्डिनेट हमारा 0 था, तो ये बच्चों क्रॉस मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। सो 6k -3 इज इक्वल्स टू 0, तो 6k इक्वल्स टू 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। सो k का वैल्यू आएगा बच्चों 1/2, इसी को रेशियो में लिखेंगे तो 1:2। सो 1:2 आना चाहिए था, जो ऑलरेडी बिल्कुल सही गिवन है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ऑप्शन ए सही है। सो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।